नमस्ते भारत। मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश के बेटे और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। श्रद्धा मर्डर केस के बारे में आजकल हम बात कर रहे हैं। और जैसे कि आप सब जानते हैं, 1 दिसंबर यानी कि कल गुरुवार नार्को टेस्ट हो चुका है। नार्को टेस्ट होने के बाद बहुत सारी चीजें बाहर आई है और बहुत सारी चीजें अभी आना बाकी है, क्योंकि दिल्ली पुलिस अभी तक हमें पूरी तरह से जवाब नहीं दे पाई है, क्योंकि रिपोर्ट्स आनी बाकी है। नार्को टेस्ट की रिपोर्ट्स 2 या 3 दिन के अंदर आएंगी और जब आएंगी आप तक मैं जरूर पहुंचाऊंगी, लेकिन उसके पहले आप तक पहुंचाना ये जरूरी है कि इस बीच क्या क्या हुआ, कैसे हुआ और कब हुआ। तो कल गुरुवार 8:35 यानी 8:35 मॉर्निंग नार्को टेस्ट के लिए इस कमीने आफ्ताब अमीन पूनावाला को 3rd बटालियन वैन में, 3rd बटालियन की जो बड़ी सी गाड़ी होती है जिसमें बुलेट प्रूफ होता है सब कुछ, उसमें ले जाया गया। क्योंकि जैसे कि आपको बताया था मैंने कि 7-8 जन तलवार लेकर हमला करने आए थे वैन में। ऐसे तो मैं चाहती हूं कि उस पर ऐसा हमला हो और मर जाए, उसे मार डालना चाहिए, लेकिन हो नहीं पाया अफसोस। इसलिए पूरी सुरक्षा के साथ इस कमीने को अंबेडकर हॉस्पिटल लेके जाया गया। 8:35 को इसके साथ नॉर्मल बातें की गई, क्योंकि जब नार्को टेस्ट होता है तो नॉर्मल बात करनी पड़ती है। जो पेशेंट होता है या जो मुजरिम होता है उसके साथ नॉर्मल बिहेवियर होना बहुत जरूरी है। पेशेंट या मुजरिम या कातिल या साइकोटिक जो आफ्ताब है, आपको जानकर हैरानी होगी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उसे रत्ती भर का भी डर नहीं लग रहा था। एंड ही वाज वेरी नॉर्मल और वो अपनी फटाकेदार अंग्रेजी में बात कर रहा था सबके साथ। 8:50 पर कंसेंट लेटर उसके हाथ में दिया गया और ये सारी प्रतिक्रिया रिकॉर्ड हो रही थी, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही थी, क्योंकि ये नियम है नार्को टेस्ट का। पूरी चीजें उसे पढ़कर साइन करने को कहा गया और उसने पूरा टाइम लिया पढ़ने का। एक एक चीज पढ़ी, एक एक चीज जो भी उसे पूछनी थी उसने पूछी और उसके बाद उसने फाइनली साइन करा। साइन करने के बाद उसे तैयार किया गया और उससे सारी नॉर्मल जो भी नॉर्मल बातें करनी थी वो करते करते एनेस्थीसिया और वो ड्रग जो नार्को टेस्ट में दिया जाता है वो दिया। और इसकी मात्रा इतनी सटीक होनी चाहिए, इतनी करेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि अगर एनेस्थीसिया और ये ड्रग थोड़ा सा भी ऊंच नीच हो जाता है तो वो बेहोशी में तो चला ही जाता है, पर उसकी जान भी जा सकती है। और कहीं अगर थोड़ा कम हो गया तो नार्को टेस्ट देने वाला जो इंसान होता है उसका बुद्धि, अगर वो बहुत तगड़ी बुद्धि वाला है तो उसे पता होता है कि उसे क्या जवाब देना है और क्या नहीं। वो अपने आप को कंट्रोल कर सकता है। इस वजह से एक सटीक मात्रा जो तैयार की गई होती है वो देना बहुत जरूरी है, जो दी गई। और उसके बाद उसको देखा गया कि उसके ऊपर असर हो रहा है या नहीं, जबकि पूरा असर पहले दिखता है आंखों पर और उसके बाद उसके लफ्जों पर। तो ठीक वैसे ही हुआ, आंखें पूरी धुंधला गई और जबान लड़खड़ाने लगी। उसके बाद उसे लेटा दिया गया और प्रतिक्रिया शुरू की गई। लगभग 9:10 पर उसका नार्को टेस्ट शुरू हो गया एंड 11:10 पर या 11:50 पर उसका नार्को टेस्ट खत्म हुआ। लगभग 2 घंटे समझ लीजिए नार्को टेस्ट चला। उसके बाद ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है, उसके बाद उसको काउंसल करना पड़ता है, उसको टाइम दिया जाता है ताकि वो उस ड्रग के जो ड्रग दिया गया है उसके
असर से बाहर निकले, और वो सब करते करते लगभग 3 घंटे हो जाते हैं। इस बीच में सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, क्या हुआ नार्को टेस्ट में, कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए। बहुत सारे प्रश्नों का हमें खुलासा किया है दिल्ली पुलिस ने और वहां के डॉक्टर्स ने, और ये डॉक्टर्स के बीच हुआ था। ये अंबेडकर हॉस्पिटल के 2-3 डॉक्टर्स के सामने दिल्ली पुलिस के कुछ लोग और जो साइकोलॉजिकली मतलब साइको डॉक्टर्स होते हैं, साइकोपैथ्स होते हैं, वो थे, और जो नार्को टेस्ट का तैयारी कर रहे थे वो थे। इन सब के बीच में ये नार्को टेस्ट हुआ है, और क्वेश्चंस कुछ इस तरह थे, कितने समय से जानते थे श्रद्धा को, क्या प्यार करते थे श्रद्धा को, क्या ये साजिश रची गई तुम्हारे तरफ से उसके साथ मर्डर की, क्या तुमने साजिश के तय पर उसका मर्डर किया, ये सोची समझी चाल थी, या फिर तुमने गुस्से में आके ये किया। और अगर गुस्से में तुमने कहा कि गलती से उसका मर्डर हो गया, तो तुमने सबसे पहले पुलिस को क्यों नहीं बताया। क्या किया तुमने उसका मर्डर करने के लिए, क्या इस्तेमाल किया तुमने उसका मर्डर करने के लिए, और उसके मर्डर करने के बाद उसकी लाश का टुकड़ा टुकड़ा जो तुमने किया वो कहाँ है, सर कहाँ है उसका मोबाइल कहाँ है। आई मीन मेरी तो जबान बिना एनेस्थीसिया के लड़खड़ा रही है, बहुत ज्यादा भारी हो रही है मेरी आवाज, ये सब सुनकर, ये सब सोचकर। उसको ये भी पूछा गया कि क्यों मारा तुमने श्रद्धा को। आपको जानकर ये हैरानी होगी, 3 पॉलीग्राफ टेस्ट में उसने जो जो आंसर्स दिए थे उससे ज्यादा हटके कोई आंसर दिए नहीं है उसने। ऐसा कुछ नहीं हुआ है जो नार्को टेस्ट में एक्सपेक्टेड था, और ये था कि अरे माय गॉड नार्को टेस्ट से ये पता चल जाएगा। ये इतना शातिर है, इसे पता है कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं, और उसने बार बार ये कहा उसे कोई अफसोस नहीं है ये कत्ल करने के बाद। और बहुत सारी चीजें पूछी गई हैं, बहुत सारे आंसर्स मिले भी हैं, लेकिन खुलासा अभी पूरी तरह से नहीं किया गया है। अभी तक जो भी बोला गया है वो यही है कि पॉलीग्राफ टेस्ट में उसने काफी चीजें बताई थी, वैसी ही कुछ चीजें उसने नार्को टेस्ट में करी है, और जो गंभीर क्वेश्चंस है, जो गंभीर आंसर्स है, उसके बारे में एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। और ये कहा जा रहा है दिल्ली पुलिस के तरफ से कि बहुत सारी ऐसी चीजें मिली है जिसके ऊपर हम एक नया मिशन तैयार कर सकते हैं और वापस से अपनी खोज को एक दिशा दे सकते हैं। अब बात ये हो जा रही है कि 2-3 दिनों के बाद जब पुलिस के पास रिपोर्ट्स आएंगी, अगर हमने हलचल देखी दिल्ली पुलिस के अंदर, एक नई मिशन की तैयारी करने का हमने वो जज्बा देखा, एक नए सिरे से तैयारी देखी, खोज देखी, तो समझ जाइएगा कि नार्को टेस्ट में ऐसी बहुत सारी चीजें मिली है जिसकी वजह से श्रद्धा मर्डर केस का खुलासा हुआ है और जस्टिस मिल सकता है, उम्मीद कर सकते हैं वापस। और अगर ऐसी चहल पहल नहीं मिली तो ये कहा जा रहा है कि सब कुछ वैसा ही है, नॉर्मल है, कुछ अलग सा नहीं है, कुछ अलग सी बातें नहीं खुलकर सामने आई है। और ये शातिर कातिल, आपको बता दूं कि जब नॉर्मल हो गया उसने वापस से अपनी अंग्रेजी शुरू कर दी और बेफिक्री से चलने लगा। आगे जो भी अपडेट्स होंगी मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगी। ये सिर्फ एक ऐसी बात मैंने आपसे शेयर करी जो आपके लिए जानना जरूरी था कि एक मुजरिम, एक कातिल के अंदर खौफ नहीं था। ये हादसा जो हुआ है, ये करते वक्त उसकी हाथ पैर कुछ कांपा नहीं, और इसकी आंखों में अभी भी वो क्या कहते हैं, बेफिक्री दिख रही है। ऐसे इंसान को सजाए मौत मिलनी चाहिए। भगवान करे कुछ ऐसा आ जाए सामने कि इसको सजाए मौत मिले, और जरूर मिले जस्टिस श्रद्धा केस को। ज्यादा बोल नहीं पा रही हूं। बाकी कल
देखती हूँ वीडियो बना पाऊंगी कि नहीं। कल जन्मदिन है मेरा, तो देखती हूँ उस पर वीडियो बना सकूंगी तो जरूर। बाकी इच्छा नहीं है ऐसी सारी बातों के बीच में ये सब, पता नहीं। कल मिलते हैं अगर वीडियो बनाऊं तो। बाकी कोई भी अपडेट होगी आप तक जरूर पहुंचाऊंगी। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू ऑल, वी वांट जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस। थैंक यू, बाय।